हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग अगर पिछला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि जीनर ब्रेकडाउन और एवालांच ब्रेकडाउन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया है और उसका जो है अभिलक्षण आरेख भी बताया हूँ बहुत अच्छे वे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग इसके पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को आप लोग अटेंड करिए ताकि वो वाला क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हर एक जो नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोगों को मिलेगा वो उसके पिछले वाले वीडियो से लिंक करेगा। यानी कि अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कम वे में समझ में आएगा और आप लोगों को बहुत अच्छे वे में आप लोग जो है इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग शुरू से जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं उसको आप लोग देखते हुए आइए और अच्छे वे में देखिए। ये नहीं कि 2 मिनट देखें और स्किप कर दिए, नहीं, अच्छे वे में अगर आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ बातें न करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग डायोड से स्टार्ट करने वाले हैं। डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जिसे में सिर्फ एक ही दिशा में करंट धारा जा सकती है, जिसमें एक ही साइड से करंट फ्लो हो सकती है। अगर आप लोग उसे फॉरवर्ड में करेंगे तो फॉरवर्ड में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को कैथोड से यानी कि कनेक्ट करते हैं, तब यह फॉरवर्ड बायस में होता है। और धारा क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में यानी पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है। तो इसमें जो है कि हम लोग एक ही दिशा में धारा को प्रवाह कर सकते हैं डायोड में, ठीक है। रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो यह उल्टा दिशा में, यानी कि जब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा उसके बाद धारा प्रवाह होने लगती है, तो तब भी एक ही दिशा में यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ धारा प्रवाह करेगी। तो फिक्स है, किसी भी परिपथ में जो है कि एक ही साइड से धारा प्रवाह करती है, उसमें दोनों साइड से नहीं कर सकती है। डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड जिसे धनात्मक सिरा कहते हैं, कैथोड जिसे ऋणात्मक सिरा कहते हैं। देख सकते हैं कि यह पॉजिटिव सिरा जो है एनोड होता है, ठीक है, और यह निगेटिव सिरा जो है इसे कैथोड कहते हैं। तो इसी को देख सकते हैं, इसी लाइन के बाद ये जो कैथोड सिरा हो गया लास्ट वाला, और इस इधर का जो है वो एनोड होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। जैसा कि आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोड कैसे काम करता है, डायोड क्या होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि डायोड क्या होता है, डायोड वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना होगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे टाइम में ऐसे पूछा गया था, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के तैयार कर लिया हुआ। आप लोगों को अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ पे फ्री ऑफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो देखिए डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। तो डायोड को 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। तो अगर आप लोगों को पता नहीं कि फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क कराया जाता है, रिवर्स बायस में कैसे वर्क कराया जाता है, तो आप लोग पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें अच्छे वे में मैंने बताया है कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। यह सिर्फ कनेक्शन पाने की सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जैसे आप लोग कनेक्ट करेंगे उस टाइप से यह वर्क करेगा। अगर फॉरवर्ड में करेंगे तो फॉरवर्ड की तरह वर्क करेगा, रिवर्स में करेंगे तो रिवर्स की तरह वर्क करेगा। यदि कनेक्शन की बात की जाए तो अगर डायोड के एनोड टर्मिनल पर पॉजिटिव सप्लाई तथा कैथोड टर्मिनल पर निगेटिव सप्लाई को जोड़ा जाए तो धारा बहने लगती है, इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी आप लोगों को मिल गया संक्षिप्त में कि जब एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तथा कैथोड टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो धारा फ्लो होने लगती है और उसे फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं। तथा जब डायोड के कैथोड सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से तथा डायोड के एनोड सिरे को निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यहाँ निगेटिव टर्मिनल मतलब निगेटिव सप्लाई, मतलब निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो उसे रिवर्स बायस कहते हैं और वहाँ पे भी करंट फ्लो होती है। डायोड को ऑपरेट करने के लिए देख सकते हैं, डायोड को ऑपरेट करने के लिए यानी चलाने के लिए डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी जब डायोड के दोनों टर्मिनलों पर डीसी सप्लाई दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को बायसिंग कहते हैं। जब डायोड को बैटरी से, यानी बैटरी क्या देता है हमें, डीसी करंट देता है, जब हम डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बायसिंग करेंगे, यानी बायसिंग मतलब बैटरी से जोड़ना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। जब हम डायोड को बायसिंग करेंगे, डीसी सप्लाई देते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम बायसिंग करते हैं। जब डायोड को हम बैटरी से जोड़ेंगे यानी उसको सप्लाई देंगे, जब जोड़ेंगे सप्लाई देंगे, जब सप्लाई देंगे तो इसको क्या कहते हैं, बायसिंग कहते हैं।
बहुत अच्छे वे में आप लोग समझ सकते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि बायसिंग क्या होता है। बायसिंग मतलब बैटरी से, डायोड को बैटरी से जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे डायोड का ग्राफ भी है, ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है उसका जो एनर्जी गैप और दोनों गैप जो होता है, एनर्जी गैप का मतलब जो है कि बैलेंस बांड जो होता है और कंडक्शन बांड जो होता है, यानी कि चालन बंध और संयोजक बंध जो होता है उसके बीच की दूरी होता है। अगर ऊपर मान लीजिए कि यह चालन बंध है, ठीक है, और नीचे संयोजन बंध, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होता है उसी को एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का मटेरियल जो होता है उसमें जो एनर्जी गैप जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही होता है, ठीक है, उससे अधिक नहीं होता। तो जो जिसमें सबसे अधिक किसका होता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप कितना होता है 0.7। वहीं पे जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया है पिछले वीडियो में, रिवर्स वोल्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद यह इधर क्या होता है, फॉरवर्ड करंट होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, रिवर्स करंट होता है। यह वर्क कैसे करता है, जब देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एक ऐसे पॉइंट पे अचानक से करंट बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि पूर्ण रूप से इसमें धारा फ्लो होने लगती है। उसी तरह रिवर्स बायस में जब रिवर्स करंट देते हैं, ठीक है, डायोड को रिवर्स करंट देते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और यह वोल्टेज को धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे यह बहुत तेज़ी से मतलब करंट फ्लो होने लगता है। इसमें डायोड में क्या होता है, बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करने लगता है, इसको रिवर्स बायस कहते हैं, ठीक है। यही इसका अभिलक्षण है डायोड का, ठीक है। इसको बनाना आप लोगों को कंपलसरी है, ठीक है। इसको बनाने से जैसा कि आप लोगों को BTUP का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें आप लोगों के लिए जो इमेज जो है, फिगर है, जो डायग्राम जो है, इसको बनाना काफ़ी अनिवार्य है। क्योंकि एग्जामिनर आपको जो ग्राफ आप लोग बनाएंगे डायग्राम, इस पे आप लोगों को लगभग 50% नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को क्या देखता है कि आपने ग्राफ सही बनाया है कि नहीं। अगर आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ जो है वो उस पर जो है कि आप किसी के पास थ्योरी पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम्स नहीं रहते हैं, ठीक है, वो आपका हेडिंग देखेगा, 2-4 लाइन क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर पढ़ेगा आपका कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। ज़्यादातर आप के डायग्राम पे उसका ध्यान जाएगा, ठीक है, देखेगा कि हाँ डायग्राम सही है, उसके बाद आप लोगों को इस पर नंबर मिल जाते हैं। 50% आपको नंबर तो डायग्राम से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है और डायग्राम को याद करना भी बहुत कंपलसरी है, ठीक है। डायोड का स्थैतिक एवं गतिज प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। डायोड का स्थैतिक और गतिज प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, हाँ, कि डायोड कैसे वर्क करता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। स्थैतिक प्रतिरोध या DC प्रतिरोध, ठीक है, जब किसी डायोड में स्थिर यानी कि DC धारा, ठीक है, DC करंट, ठीक है, प्रवाहित होती, किसी डायोड में DC करंट प्रवाहित होती, तब उसके प्रतिरोध को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। स्थैतिक प्रतिरोध या DC प्रतिरोध, ठीक है, जब किसी डायोड में स्थिर धारा, ठीक है, फिक्स करंट, ठीक है, यानी कि मतलब 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो उतना ही फ्लो हो, उससे कम ज़्यादा ना हो, यानी कि उसमें करंट में वेरिएशन ना हो, स्थिर धारा प्रवाहित करते हैं, तब उसके प्रतिरोध को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। फिक्स है, जब आप जो है कि फिक्स करंट फ्लो करेंगे तो उतना ही के रेजिस्टेंस से वह करंट फ्लो होगी, ठीक है। और तब उस जो वह प्रतिरोध होगा उसको क्या बोलेंगे, फिक्स रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी स्थिर प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। डायोड का स्थैतिक प्रतिरोध यानी RDC उस पर आरोपित वोल्टेज व उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े भी हैं, B बराबर क्या होता है I/R, B प्रोपोर्शनली क्या होता है I होता है, ठीक है। करंट जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ता है, ठीक। उसी तरह R बराबर क्या होता है V/I, ठीक है, I बराबर क्या होता है V/R, ठीक है। उसी तरह उसी फार्मूले से ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है, RDC जो है V0/I0 होता है, ठीक है।
इसको आप लोगों को याद होना जरूरी है। डायोड अभिलक्षणों से स्थैतिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। कैसे हम लोग डायोड के अभिलक्षणों से स्थैतिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप लोगों को डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डायोड है, ठीक है, क्या है, एक डायोड है। और यहाँ पे हमने इस डायोड को किस में कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायस में। देख सकते हैं डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और इसमें एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। उसके बाद डायोड के निगेटिव टर्मिनल को यानी कैथोड को हमने किससे, बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। धारा देख सकते हैं पॉजिटिव से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यह डायोड का एक सिंबल परिपथ है, ठीक है। परिपथ कैसे बनाते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक मैंने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट रिवर्स बायस में दिया है, ठीक है। उसके बाद इधर देख सकते हैं इधर भी वोल्टेज में दिया है। तो इधर के हम सिंबल्स को जो है मतलब छोटे छोटे यूनिटों में यहाँ पे देख सकते हैं कि दूर दूर पे मतलब 5 से 10 डायरेक्ट आ गया है। इधर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मतलब एक एक वैल्यू को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ठीक है। तो यहाँ से 9 वोल्ट तक हमने मान लिया, ठीक है। इधर वोल्टेज अप्लाई किया है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज इधर है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ से मान लीजिए हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि करंट जो है तेज़ी से बढ़ने लगेगी। क्या होगी, तेज़ी से करंट बढ़ने लगेगी। देख सकते हैं जब हम लोग 6 वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्टेज जब अप्लाई किए हैं तब यह इंक्रीज करने लगी है। उसी तरह जब हमने 6 वोल्टेज अप्लाई किया फॉरवर्ड बायस में तो देख सकते हैं यहाँ से जब हमने मिलाया इसको तो क्या हुआ, 6 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होने लगी। क्या होने लगी, यह 5 से ऊपर थोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 5 तक बन गया है लेकिन ये ऊपर वाला मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइक्रो, या करंट किस में है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। जिसमें रहेगा मिली एम्पियर में रहेगा, मेगा एम्पियर में रहेगा, जिसमें रहेगा उसी में आप लोगों को मानना है, ठीक है। तो यह माइक्रो एम्पियर में है तो क्या होगा, यहाँ पे करंट 6 माइक्रो एम्पियर फ्लो होने लगी जब हम लोग 6 वोल्टेज अप्लाई किए, ठीक है। उसी तरह जब हमने 7 वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ से देख सकते हैं वोल्टेज को हमने बढ़ाया, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो जब हम इसका डायग्राम खींचेंगे, ठीक है, इसका जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कितना करंट फ्लो होने लगी, 14 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। क्या है, जब हम लोग वोल्टेज को थोड़ा इधर इधर जैसे ही एक सिचुएशन आएगा उसके बाद हम थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। जैसे ही 8 पे जाएंगे या 16-17 जो है कि माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होने लगी, या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर तक पहुंच जाएगा। जैसे ही यहाँ से हम लोग 7 से क्या करेंगे, 8 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही यह करंट क्या है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। क्या होगा, 20 उस माइक्रो एम्पियर तक पहुंच जाती है। जैसे कि आप लोग इस यहाँ देख सकते हैं कि 6 अप्लाई करने के बाद 4 पहुंची है, उसी तरह 7 करने के बाद 14 पहुंच गई, उसी तरह 8 करने के बाद तकरीबन 30 भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो यही जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे ही आप इधर एक ऐसा सिचुएशन आएगा उसके बाद आप लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होने लगती है, करंट का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं और रेक्टिफायर की बात करते हैं, ठीक है। डायोड जो है एक रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करता है, ठीक। डायोड किसकी भांति वर्क करता है, रेक्टिफायर की भांति। अब रेक्टिफायर होता है क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक। व्हाट इज अ रेक्टिफायर, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। जो एसी का वोल्टेज होता है ना, एसी का सिग्नल्स जो होता है, एसी का वोल्टेज होता है, जो करंट होता है उसको डीसी वोल्टेज में, डीसी करंट में फ्लो कर बदल देता है रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर भी 2 तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है आप लोगों को, हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है, और यह कैसे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप लोगों को आप लोगों के जो चार्जर्स होते हैं, मोबाइल चार्जर या टॉर्च के जो चार्जर्स होते हैं, लाइट के जो चार्जर होते हैं, उसमें छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं। उसका जो चार्जर का आप लोग किट निकाल के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं, कैपेसिटर लगा होता है, छोटा ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, ठीक है। तो उस डायोड को जो है कि हम लोग कनेक्ट करके, उस डायोड को कनेक्ट करके उस पर एसी सप्लाई देते हैं। उस एसी सप्लाई से फिर क्या होता है, डायोड से हमें डीसी सप्लाई मिलता है, ठीक है, डीसी आउटपुट मिलता है। वह डायोड जो है क्या करेगा, एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, ठीक।
बस इसके कनेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, डायोड के कनेक्शन से हम लोग एसी को डीसी में चेंज कर लेते हैं। जब हम लोग एसी साइकिल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल से जो है कि हम लोग डीसी वेव फॉर्म निकालेंगे तो यह फुल वेव की तरह वर्क करेगी। जब केवल हम लोग पॉजिटिव को या ओनली निगेटिव को ही जो है कि हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे, उस टाइम यह हाफ वेव की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं डायोड का दृष्ट कार्य के रूप में डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है। ठीक, एसी धारा को डीसी धारा में बदलने वाली युक्ति को दृष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, दृष्टकारी। हिंदी में दृष्टकारी कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टिफायर। जैसा कि आप लोगों को पेपर में दोनों टाइप्स से पूछा जा सकता है। हिंदी में ही आप लोगों को लिख के दे देगा रेक्टिफायर, ठीक है, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों को दोनों टर्म के जो वर्ड हैं उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर। ठीक है, तो बात करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी वह परिपथ होता है जिसमें एसी इनपुट केवल एक अर्ध चक्र में एक दिशीय या डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। यानी कि एक हाफ साइकिल से एसी का एक हाफ साइकिल जो है उसी से हम लोग डीसी प्राप्त करते हैं। सेकेंड वाला जो हाफ साइकिल होता है उससे हम लोग डीसी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यह एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है कैसे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इसके बीच में जो है यहाँ पे जो है परावैद्युतांक होता है। ठीक है, ये आपस में ट्रांसफार्मर के दोनों बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग, दोनों आपस में जो है कि मैनुअली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके बीच में परावैद्युतांक का साइन दिखाएगा। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर पे जो है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल पे जो है यहाँ पे हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी हो सकता है, स्टेप अप भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो जाता है, क्या होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो वोल्टेज होता है एसी वोल्टेज वह साइनोसोडल होता है, जिसे हम वीएम साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से करंट हमें मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वह साइनोसोडल मिलेगा, पूर्ण एसी मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से जब हम डायोड में यहाँ देख सकते हैं डायोड हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, यह S1 है, इसको मान लिया हमने क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इस S1 पे जो है S1 पे जो वोल्टेज होगा वह हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये देख सकते हैं यह क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, एसी का यह निगेटिव हाफ साइकिल होता है, और दोनों को मिलाने के बाद जो है एक साइकिल पूर्ण होता है। ठीक है, एक साइकिल यहाँ से क्या होता है, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री और 2 पाई मतलब 360 डिग्री, यानी कि एक साइकिल पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इतने को हम क्या बोल देंगे, हाफ साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, हाफ साइकिल। ठीक है, दो हाफ साइकिल मिलके एक एक पूर्ण साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस जो यह हाफ साइकिल जो है ना, इस यह जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। मान लिए ट्रांसफार्मर का यह S1 क्या है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, एक टाइम में पॉजिटिव दे रहा है, एक टाइम में निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, एक टाइम पॉजिटिव है, तो जिस टाइम हम लोग मान लीजिए हाफ वेव में एक ही डायोड प्रयोग करेंगे और उसमें जो है कि हम लोग क्या करेंगे, डायोड को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव में जब कनेक्ट करेंगे तो जिस टाइम एसी साइकिल का हाफ साइकिल, एसी का धनात्मक हाफ साइकिल जो है इस डायोड से फ्लो होगा, हाँ इस डायोड से फ्लो होगा तो क्या होगा, यह डीसी को डीसी में चेंज कर देगा। ठीक है, और डीसी में जब चेंज करेगा तो इसका हाफ साइकिल डीसी ही मिलेगा, और नेगेटिव का जो इधर से जो करंट फ्लो होगा इधर से, तो यहाँ पे डायोड नहीं कनेक्ट रहेगा, जिससे इधर डीसी हमें नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें अर्ध तरंग डीसी करंट ही मिलता है। ठीक है, इधर का क्लोज, इधर का ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इधर का क्या होगा, परिपथ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इधर का क्लोज सर्किट की तरह इधर का बिहेव करेगा, तो डायोड से जो है कि करंट फ्लो होगा और वो डीसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, डीसी वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, हाफ वेव डीसी मिलेगा, एक टाइम आएगा वोल्टेज फिर रुक जाएगा, नेगेटिव में रुक जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगा जब तो फिर वोल्टेज मिलेगा, फिर क्या होगा, रुक जाएगा। इस तरह का आप लोगों को डीसी वोल्टेज मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमने क्या है एसी सप्लाई दिया है, ठीक है, क्या दिया है एसी सप्लाई, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं यह पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, या पॉजिटिव होता है निगेटिव, यानी कि जब हम लोग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जब जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जब हम लोग डायोड को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब पॉजिटिव टर्मिनल से हाफ साइकिल जब जाएगी, तब यहाँ पे देख सकते हैं या जब हाफ साइकिल जाएगी तब हमें डीसी का हाफ साइकिल मिलेगा, ठीक है, डीसी का हाफ साइकिल मिलेगा। जब यह निगेटिव से जाएगी तब हमें क्या होगा, डीसी का निगेटिव सिग्नल नहीं मिलेगा, यह कट हो जाता है, ठीक है, उस टाइम कट हो जाता है। फिर जब हमें पॉजिटिव साइकिल जब हम देंगे, ठीक है, डायोड को, उस टाइम हमें पॉजिटिव डीसी मिलेगा, ठीक है। और फिर जब निगेटिव में हाफ साइकिल आएगा एसी का, उस टाइम फिर डीसी का ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो आप लोगों को रेक्टिफायर जो है बहुत अच्छे वे में बताया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यह वीडियो भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया जाएगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे वे में देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा। और इस पे आप लोगों को पेपर में थ्योरी में कैसे लिखना है, फिल्टर क्या होता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और उस वीडियो को भी आप लोग अच्छे वे में अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।